अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तक डिजिटल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक काविश और एक कोशिश शुरू की है कि जितनी तारीख़ी मसाजिद है उन तारीख़ी मसाजिद को जो है लोगों के सामने उसकी तारीख़ को पेश करने के लिए जो कोशिश की है रमज़ान के महीने के एतबार से, अल्लाह ताला इनकी इस कोशिश को कामयाब फरमाए। आयशा टूर्स का स्पेशल रमज़ान उम्रा ऑफर आया है, हमें ज़रूर विजिट करना चाहिए। Here's my passport. Thank you. I'll just update it. Great, thanks. Good afternoon. Your passports, please. Here you are. Thank you. And yours? Yes, here. All set. You can proceed. MashaAllah. Jazakumullah. कंफर्ट का दूसरा नाम है आयशा टूर्स। आयशा टूर्स आज ही विजिट करें या कांटेक्ट करें 9822725003 पर। हमारे पास है रिलायबल बजट फ्रेंडली हज और उम्रा पैकेजेस। और साथ में चलते चलते मैं आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूंगा, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे हमें हेल्प करिए। हमने QR कोड भी दिया हुआ है और हमने नंबर भी दिया हुआ है, तो हमसे जुड़ने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐतिहासिक औरंगाबाद की ऐतिहासिक मस्जिदों की। भारत एक ऐसा देश है जहां हर पत्थर, हर दीवार और हर इमारत अपने अंदर सदियों का इतिहास समेटे हुए है। इन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के दिल में स्थित आलमगीर मस्जिद, जिसे आज शाही मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ये मस्जिद सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये मुगल सल्तनत की शक्ति, आस्था और वास्तुकला का एक जीवित प्रतीक है, जो आज भी अपने अंदर एक पूरे युग की कहानी संजोए खड़ी है। 17वीं सदी का वो समय जब भारत पर मुगल सल्तनत का शासन था, एक ऐसा दौर था जब शक्ति, अनुशासन और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिलता था। उसी दौर में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने सन 1693 में इस मस्जिद का निर्माण करवाया। ये मस्जिद उनके निजी इबादत के लिए बनाई गई थी, एक ऐसी जगह जहां एक शक्तिशाली बादशाह भी अपने रब के सामने एक साधारण इंसान की तरह सिर झुकाता था। ये मस्जिद किला-ए अर्क के भीतर स्थित थी, जो उस समय औरंगजेब का शाही निवास और उनके शासन का केंद्र था। यहीं से सल्तनत के फैसले लिए जाते थे और यहीं इस मस्जिद में वो अपने दिल की शांति और आध्यात्मिक संतुलन को महसूस करते थे। आलमगीर मस्जिद की वास्तुकला मुगल कला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसके 3 सुंदर गुंबद आसमान की ओर उठते हुए ऐसा प्रतीत होते हैं मानो वे खुदा की महानता को सलाम कर रहे हों। इसकी खूबसूरत मेहराबें और नमाज हॉल उस समय की उत्कृष्ट कारीगरी को दर्शाते हैं। जब सुबह की पहली किरण इसके गुंबदों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद रोशनी बनकर चमक रहा हो। इसकी दीवारें खामोश जरूर हैं, लेकिन उनकी खामोशी में सदियों की इबादत, समर्पण और आध्यात्मिक ऊर्जा की गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। इस मस्जिद की बनावट मुगल वास्तुकला की उस परंपरा को दर्शाती है जिसकी प्रेरणा दिल्ली की प्रसिद्ध मोती मस्जिद और शाहजहां के समय की अन्य ऐतिहासिक मस्जिदों से ली गई थी। मुगल वास्तुकला सिर्फ इमारतें बनाने की कला नहीं थी, बल्कि ये शक्ति, सुंदरता और आध्यात्मिकता का एक अनोखा संगम था। आलमगीर मस्जिद उसी परंपरा का एक जीवित उदाहरण है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम ही लोगों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इस मुबारक महीने को हम सब के लिए खैर, बरकत, मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए, हम सब के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनाए। अल्लाह तबारक व ताला पूरी इंसानियत के लिए इस माह को अमन, आफ़ियत, चैन और सुकून का ज़रिया बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मस्जिद के अंदर आज हम यहाँ पर बैठे हैं, ये वो मस्जिद है जिस मस्जिद की बुनियाद और जिस मस्जिद की तामीर हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद अपने लिए रखी थी। इस मस्जिद की जो बुनियाद रखी थी हज़रत ने अपने ज़ात के लिए रखी थी, यानी ये उनकी अपनी ख़ास मस्जिद थी। इसी के बाजू में एक मस्जिद है
जिसको ज़नाना मस्जिद से, महिला यानी लेडीज़ की मस्जिद से याद किया जाता है। ये वो मस्जिद है जिसको हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर की ख़वातीन की इबादत के लिए मखसूस किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इसी मस्जिद के पीछे एक मैदान है और मैदान के पीछे एक आलीशान महल बना हुआ है। वो महल हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का था, जो इस वक्त जो है वीरानी की शक्ल इख्तियार किए हुए है। और हम सब की ये कोशिश चल रही है, कोशिश हो रही है कि अल्लाह तबारक व ताला उस महल को दोबारा आबाद करने की शक्ल अल्लाह ताला पैदा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की खुसूसियत ये है कि इस मस्जिद के अंदर जो हौज़ बना हुआ है, इस मस्जिद की हौज़ के अंदर जो पानी आता था मलिक अंबर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से, उससे ज़माने से जो है हौज़ मलिक अंबर की जो नहर होती थी उस नहर से पानी आता था। और यहाँ एक पत्थर रखा हुआ है जिसके बारे में ये बात कही जाती है कि इस पत्थर पर बैठकर हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह कुरान करीम की किताबत करते थे, लिखा करते थे। और इसी तरीके से दूसरा मशगला हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ये था कि अपने हाथों से टोपियाँ सिया करते थे। और हज़रत की ख़ास बात ये थी कि वो जो कुछ अपनी ज़ात के लिए ख़र्च होता था, अपने घर वालों के लिए जो कुछ खर्च करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत किसी भी तरीक़े से ख़ज़ाने से 1 रुपया भी अपनी ज़ात के लिए ख़र्च नहीं करते थे, बल्कि वो जो टोपियाँ सीते थे, कुरान करीम लिखते थे, उससे जो आमदनी होती थी, उससे जो पैसा आता था, उसी पैसे से अपनी ज़ात के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने घर के अफराद के लिए ख़र्च किया करते थे। और इसी तरीके से हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की ख़ासियत ये थी कि वो किसी भी ज़ात और मज़हब के लिए कभी उन्होंने नफ़रत वाला काम नहीं किया। वो ये चाहते थे कि इंसान है, चाहे कोई भी हो, किसी भी मज़हब का ताल्लुक़ रखने वाला हो, इंसानियत के नाते वो सब का ख्याल करते थे, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो। उन्होंने सिर्फ़ कभी भी मसाजिद का नहीं, बल्कि मसाजिद के साथ साथ दूसरे धर्म, दूसरे मज़हब की जो मंदिर होते हैं, इबादत गाहें होती है, उसका भी उन्होंने ख्याल रखा था, सिर्फ़ इस वजह से कि वो बादशाह वक्त थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ये खुसूसियत है हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के साथ कि जिन्होंने 50 साल तक इंसाफ वाली मुनसिफाना हुकूमत की है और सबको वो एक ही नज़रों से देखते थे। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हज़रत की क़ब्र को नूर से भर दे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। और जितने निशानात उनकी है, अल्लाह ताला उन निशानात के ज़रिए से पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तमाम मसाजिद के आबादी के अल्लाह ताला रास्ते पैदा फ़रमाए और अल्लाह तबारक व ताला हम सब को मस्जिदों से ख़ुसूसी लगाव मोहब्बत नसीब फ़रमाए। मस्जिद की तारीख़ की बात की जाए तो मस्जिद स्थापन कब हुई थी और किस तरीके से बनाई गई थी और उस टाइम का माहौल क्या था यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मस्जिद है, जिस मस्जिद को शाही मस्जिद के नाम से याद किया जाता है, 1693 में हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़ात के लिए, ख़ास तौर से अपनी इबादत के लिए इस मस्जिद की तामीर फरमाई थी। और उस ज़माने में हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ही और उनके जो रुफ़क़ा हुआ करते थे, उनके जो साथी हुआ करते थे, वो इस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ते थे, इबादत करते थे, तिलावत करते थे, तहज्जुद की नमाज़ होती थी। इसी तरीके से ख़ानक़ाही निज़ाम भी उस ज़माने में हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में यहाँ पर जो निचले का हिस्सा होता है जिसको ख़ानक़ाह कहा जाता है, वहाँ पर ख़ानक़ाही निज़ाम चलता था और इसके अतराफ़ में पूरा के पूरा हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह खुला था। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मस्जिद की तामीर के लिए जिस जगह का इंतखाब किया है वो बहुत ऊंची जगह है, बहुत ऊंचाई पर है और यहाँ से पूरा शहर जो है नज़र आता है। और यहाँ पर रहते हुए पूरे शहर का मुआयना करते थे, निगरानी करते थे, पूरे शहर की तरफ तवज्जो देते थे, इसलिए ये ख़ास उन्हीं की बनाई हुई मस्जिद है। जी, किस तरीके से बना हुआ है? 3 गुंबद हमें नज़र आते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि ऊपर 3 गुंबद है और तीनों गुंबदों के ऊपर कलच लगे हुए हैं और सामने 2 मीनार भी है
और इसी तरीके से बीच का जो गुंबद है, उस बीच के गुंबद के सामने एक छोटा सा गुंबद और बना हुआ है, वो आप जब वहाँ पर देखेंगे इंशाअल्लाह गौर से तो वो चीज़ नज़र आएगी। इसी तरीके से मस्जिद के जो अंदर का हिस्सा है ये बहुत छोटा है, लेकिन इसका सहन काफ़ी बड़ा है। और तीसरी और एक खुसूसियत इसकी ये है कि इस मस्जिद को जब तक ये शेड लगा हुआ नहीं था, अगर कोई शख्स इस मस्जिद के पूरा अंदर के हिस्से को देखना चाहे तो हाउस के अंदर पूरा अंदर का हिस्सा नज़र आता था। और इसी तरीके से इसके अंदर अगर कोई आता था तो इसकी खुसूसियात में से ये खुसूसियत भी है कि अगर कोई गर्मी के मौसम में इस मस्जिद में आ जाता था तो उसको जो है गर्मी के मौसम में एक ठंडक महसूस होती थी ख़ास तौर से, और जब सर्दी का मौसम होता था तो गर्म होती थी। हाउस की जो खासियत ये थी कि इसका पानी जो है सर्दियों के मौसम में गर्म होता था और गर्मियों के मौसम में ठंडा होता था। ये सारी की सारी खुसूसियात थी। वो ज़माने के जो इंजीनियर और आर्किटेक्ट होंगे उन्होंने बड़ी मेहनतों से, बड़ी काविशों से इस मस्जिद को बनाया था। अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह ताला सारी मसाजिद को आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मस्जिद के अंदर इमाम हूँ। मेरा नाम सैयद नासिर अहमद कासमी, मैं दारुल उलूम देवबंद का फ़ारिग़ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अल्लाह के करम से ये उसकी ज़ात और फ़ज़ल का नतीजा है कि 1996 से अल्लाह ताला ने मुझे इस मस्जिद के अंदर इमामत का शर्फ़ अता फ़रमाया है। ये मेरी अपनी सलाहियत नहीं, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल होता, अल्लाह जिसको चाहे अता फ़रमाते। मैं अपने लिए इसके लिए सआदतमंदी और खुशनसीबी समझता हूँ कि ऐसी जगह पर, जिस जगह पर हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज़ पढ़ी थी, मुझे अल्लाह ताला ने उस जगह के लिए मुंतखब किया है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इंतखाब पर अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत के भी फ़ैसले फ़रमाए।